अगर कल आपका कोई बहुत जरूरी काम है, आप लोग को कहीं मीटिंग करने जाना है, या आप लोग को किसी फंक्शन में जाना है, फैमिली फंक्शन में, या आप लोग ये सोच रहे हो कि कल मैं ये काम जो है ओला बुक कर लूंगा, उबर बुक कर लूंगा या रैपिडो बुक कर लूंगा, चला जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर केवल कार्स की बात कर रहा हूं, इवन जो रैपिडो या ओला उबर में बाइक्स भी चलती हैं। या अगर आपको कल कोई सामान भिजवाना था अपने घर से, मान लो किसी रिलेटिव के यहां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कल यानी 7 फरवरी को ये सभी गिग वर्कर, या जिन्हें हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहते हैं, ये सभी नेशन वाइड यानी पूरे भारत भर में हड़ताल करने जा रहे हैं। और इनके हड़ताल के पीछे कुछ मांगे हैं, उन मांगों को मैं आप लोग को बताऊंगा कि उनकी क्या मांगे हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे अभी आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले यानी 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को जितने हमारे स्विगी, जोमेटो या जेप्टो, ऐसे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इन्होंने हड़ताल की थी। और इनकी हड़ताल में इनकी डिमांड ये थी कि 10 मिनट का जो प्रेशर इनके ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट तोड़ देते हैं, इनकी लाइफ बैलेंस नहीं है, और इसके कोई भी आकर के कंप्लेन करता है और इनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इशूज थे, जिसके बाद जब गवर्नमेंट के नोइंग में ये सारी चीजें लाई गई, तो ये रूल आया कि अब 10 मिनट डिलीवरी जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपलसरी नहीं रह गई है। अगर अब आप देखो तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट में ही डिलीवरी करनी है, वो 20-25 मिनट में भी आ सकता है, वो 10 मिनट से पहले भी आ सकता है। लेकिन अब कंपलसरी जो था कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, वो कंपलसेशन जो है यहां से क्या कर दिया गया है बेटा, हटा दिया गया है। तो मैं आप लोग को बताता हूं कि इन लोगों की क्या डिमांड है या क्या हम लोग नेशन वाइड करने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ओला, उबर, रैपिडो, ये सारे राइडर जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स इस तरीके की कि जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम कि सही फेयर का ना मिलना। हो क्या रहा है कि जो ये कंपनियां हैं, जो कहते हैं ना अपनी जेबें तो गर्म कर रही हैं, कमीशन के रूप में अपना शेयर बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है, जिसकी गाड़ी है, वो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट कहां से मिल रही है उसको? उसको तो खाली आप फेयर दे दे रहे हो कि चलो भैया 100 रुपए फेयर हुआ तो 30 रुपए 40 रुपए हम रखेंगे, 60 रुपए तुम रखो। उसमें उसका फ्यूल भी खर्च हुआ, उसमें वो गाड़ी भी मेंटेन करेगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, इसके ऊपर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो यहां पर भी फिर से क्या किया गया है, जो हमारी यूनियन है, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन जो है, इन्होंने ही पिछला वाला जो स्विगी जोमेटो वाला भी जो था, वो भी हड़ताल इन्होंने ही कंडक्ट कराई थी, और ये फिर से अब हड़ताल कंडक्ट करा रहे हैं 7 फरवरी को। इनका मेन कंसर्न बस यही है कि जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको उसका जीवन यापन करने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी तो सही से मिल सके। पता चला कभी कभी आपने देखा होगा, होता क्या है कि दिन के समय में राइड्स का फेयर बहुत कम हो जाता है, और शाम के समय जब मतलब हमारा पीक आवर्स जिसे हम लोग कहते हैं, उस वक्त बहुत हाई होता है। तो कुछ उस टाइम भी अगर मान लो 1-2 राइड आपको मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरे दिन जो है बहुत कम पैसे पर काम करते हुए नजर आते हो। तो अगर मैं बताऊं तो इनकी क्या मांगे हैं, फेयर रेट्स यानी राइड फेयर में सुधार होना चाहिए। दूसरा, ईंधन और रखरखाव की लागत का सही हिसाब होना चाहिए। मतलब फ्यूल हो जो खर्च हो रहा है, या उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है उसकी गाड़ी का, उसकी कार का, वो भी तो या तो इन कंपनियों की तरफ से दिया जाए। बोनस और इंसेंटिव में पारदर्शिता हो। कभी कभी इन्हें बोनस भी दिया जाता है कि अगर आपने दिन के 1,000 रुपए का राइड पूरा कर लिया तो आपको 100 रुपए हमारी तरफ से मिलेगा, लेकिन उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वो वैसे चल रहा है। और आपने देखा होगा, इसीलिए जब आप कभी भी अपनी राइड एंड करने के बाद पेमेंट करते हो, तो जितने भी राइड वाले पार्टनर्स होते हैं वो अपने क्यूआर पर पेमेंट लेना पसंद करते हैं, रेदर देन कि आप अकाउंट में पे करें ओला, उबर या रैपिडो के। और ऐसी बहुत सी जो है प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका कहना है। और साथ ही साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म फीस में कटौती, यानी जो आपकी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पे जो फी काट रहे हो, कभी शुरुआत जब होती है किसी कंपनी की, तो वो कहता है कि भैया हम 5-10% लेंगे, 90% आप रखोगे। फिर धीरे 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 समय के साथ यहां पर जो है 30-35-40% तक पहुंच रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं है। गवर्नमेंट
जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ट्रेन का फेयर तय करती है, तो इनका भी तो एक फेयर तय होना चाहिए कि भैया आप अगर 100 रुपए की राइड है तो उसमें 10 रुपए आपका होगा, 200 रुपए की राइड है तो 20 रुपए आपका होगा, यानी 10%, 15% कंपनी को मिले, बाकी तो उसको मिले जो गाड़ी चला रहा है, जो उसमें फ्यूल खर्च कर रहा है, जो उस गाड़ी की भी हालत खराब कर रहा है। तो जिसका वर्कलोड है उसको बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, रेदर देन कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपना मोटा पैसा कमाए। हाँ, उनको उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे वो अपने इस सारे काम को चला सकें। ऑफिस ले रखा होगा कहीं पे, टेक का सारा काम है, उनके यहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो मेंटेन कर सके। उनका कहना है कि वर्तमान सिस्टम में कम रेट्स, बढ़ती कमाई का दबाव और बढ़ती एक्सपेंस ने उनकी आमदनी को मुश्किल बना दिया है। इसी वजह से वे सुरक्षित और स्थायी काम की व्यवस्था चाहते हैं, वरना रोज की इनकम और परिवार की जिम्मेदारियां मुश्किल हो रही हैं। बट ऑब्वियस है, ये एक ओला और रैपिडो राइड के दुख है, दर्द है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने घर को या अपने खर्चे को चला पाएंगे। और जो आप लोग का तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन, इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि 7 तारीख को हम नेशन वाइड जो है हड़ताल करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब अभी हड़ताल पीछे हुई थी 25 और 31 दिसंबर को, तो 1.7 लाख गिग वर्कर्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और ये जब नेशन वाइड होने वाली है तो हो सकता है कल जो हमारा यह ट्रांसपोर्टेशन है जो इसके माध्यम से चल रहा है वो ठप्प सा हो जाए। ठीक है, आज कई शहरों में ओला, उबर और रैपिडो राइड्स प्रभावित हो सकती हैं। यानी अगर आप टैक्सी या बाइक राइड लेने की सोच रहे हैं तो स्टेशन, बस स्टॉप या शटल विकल्पों को भी ध्यान में रखें। अगर कल आपका कोई काम है, या तो आप वर्क फ्रॉम होम करें या इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप इसका वैकल्पिक ऑप्शन जरूर देखकर चलें। तो ध्यान से समझ लेते हैं सारी चीजों को। तो ऐप आधारित राइड्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि उनके मुद्दों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और कई बार ये चिताया गया है कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यूनियन का कहना है कि ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और ऑटो कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले राइडर्स के लिए सरकार द्वारा विनियमित किराया संरचनाओं के अभाव में कंपनियां एक तरफा रूप से इन किरायों को तय करती हैं। इससे लाखों परिवहन श्रमिकों के लिए गंभीर आय असुरक्षा, शोषण और अस्थिर कामकाजी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। संघ ने पत्र में कहा है कि परिवहन कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। तो केंद्रीय मंत्री गडकरी को लिखे पत्र में मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसमें नियामक निरीक्षण, किराया पारदर्शिता और चालकों की आजीविका की सुरक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब कम से कम पता तो चले कि हाँ, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए संघ ने इन उपायों को लागू करने की मांग की है और केंद्र एवं राज्य सरकारों को ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के लिए न्यूनतम आधार किराए की तत्काल अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है। मतलब जो आपका तेलंगाना, वो जो है आपकी गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर की जो यूनियन है, ने कहा है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त चालक एवं श्रमिक संघों से परामर्श करके इन किरायों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो इनकी एक और डिमांड थी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी हैं जिसमें जैसे नॉर्मल जो वाइट नंबर प्लेट, क्योंकि आपको पता है जो कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं वो पीली नंबर प्लेट की होती हैं, लेकिन जो वाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां होती हैं वो आपकी प्राइवेट गाड़ियां होती हैं। तो ऐसा भी हो रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों में भी लोग जो है ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इन्हें कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी इनकी डिमांड में शामिल है कि ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए या उन्हें भी पीली नंबर प्लेट में आने को कहा जाए। हम अपनी कमाई और काम को सम्मान चाहते हैं। ये इनकी मांग है कि भैया हमें सम्मान दो, और हमारे ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, जो हमारा कंपनियों का हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है, इसको कम किया जाए और इसको निर्धारित कर दिया जाए। ऐसी इनकी डिमांड है। तो आप सभी लोग भाई साहब क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कल बच के रहिएगा, संभल करके अपने काम पर जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।